आप बताइए 5 फसलों का आप नाम बताइए गेहूं कब बोया जाता है, रबी के आप फसल की बताइए पता धान है कब तो बोया आप जाता रबी है। के फसल के मैं लिए आपकी बीएपी कितनी चाहिए थी ये भी कर बताओ देता हूं आप। सही सुनिए, गेहूं, जौ, चना व गन्ना ये रबी फसल में 15 आते जून हैं। से और 15 गन्ना जुलाई के ऐसा भी बीच होता धान है बोया कि जो जाता अलग है। अलग प्रदेशों में नवंबर में भी कटाई होता है। आलू आलू हमारे यहाँ रबी में आता है क्योंकि फरवरी और मार्च में कटता है। अच्छा, अब गन्ना आपको मैं किसानों का बता मूल्य देता हूँ कब दे खरीफ दोगे? फसल की। गन्ना सुनिए, किसानों का मूल्य आप कब दे दोगे? मक्की, बाजरा, सिंघू बॉर्डर पर सुनिए जो मेरी किसान बात है सुनिए। उनकी 13 क्या सूत्री बातें मांग कर है, रहे हो उसको आप? भारतीय आपको ये जनता पता ही पार्टी नहीं, कब आपको पता है मांगेगी? तरा सब्जी किसको पूरे बोलते हैं? देश के संस्थानों बताओ को, तरा किसको उद्योगपतियों बोलते के हैं, हाथों बताइए आप बेचने मुझे। वाले नरेंद्र अरे मोदी मनोज जी इस बताइए देश तरा के किसको बोलते किसानों हैं? का हक कब देंगे? आपने तरा का नाम नहीं इस सुना देश होगा। के आप खरीफ और वो तो रबी तो भूल जो जाइए। मैं पूछ रहा, तरा का बताइए, तरा बस कौन सी फसल बिलबिला का नाम गए, है? आप तरह बस बताइए ना, मैंने जवाब पूछ नहीं है ना लिया, आपके पास। आप मुझे मैंने सिखा रहे पूछ हो। लिया, मेरे पास 3 ट्रैक्टर है भाई साहब। आपको अरे ये भी नहीं मैंने पता होगा फोर्ड अरे कब अरे बनता मैंने था, फार्म पूछ लिया ट्रैक तो कब बनता बिलबिला था, क्यों इससे रहे कब हो बनता था आप ट्रैक्टर। बिलबिला क्यों रहे आप गलत फंस जब गए। तुम्हें आपको आप गलत आपको फंस जब गए, इतना आपको पता पता ही नहीं है। तो देश के आइए मैं अपना प्रधानमंत्री से खेत कहो दिखाता कि हूँ गन्ना आपको। किसानों का मूल्य दे दे, ट्यूबवेल पे आपको मैं एमएसपी दिखाता लागू हूँ कर दे। आपको। क्यों देश के गन्ना सारे किसान संस्थान पे बेच रहे हैं? आपको आपको इतना ये भी नहीं पता। है, गन्ना अगर किसान आज के इतने सुनिए, हित ऐसी हो, आज इतने की हित डेट में ऐसी उनको हो, तो जो आप आप बोलते हो कि ना देश के किसानों की गन्ना 13 मिले सूत्री बोलते हो, मांग ही तो हमने है। ऊर्जा मिले वो बना दी नरेंद्र है वहां मोदी जी पे। कब मांग रहे हैं? 1.25 जब करोड़ का उद्योगपति हमने जाता है तो एथनॉल उसके लिए बेचा जो कांटे कील पानी में लगाई बह जाती जाता है। था। देश के वो किसानों देश को पर हमने ऊर्जा लगातार मिले बना गोलियां दिया है। चलाई जा रही आप हैं। मुझे खरीफ और रबी उन पर सिखाते हो। गोलियां चलाई मैंने जा रही हैं, आंसू अपने गैस हाथों चलाए से जा रहे फसल हैं, काटी है, अपने किसान हाथों से शहीद हो बोई है रहे हैं। मैंने। आपको पता है थ्रेशर किसको बोलते हैं? आप तरा बताइए, आपने बताओ कुछ नहीं करा। किस फसल का नाम है तरा बताइए। आपको अगर इतना चलो मैं बताता हूँ आपको। आप अगर चल रही इतना है तो आप किसानों के बताइए दर्द तरा को फसल समझ रहे किसका नाम हो है। तो आप आप गलत फंस गए, आप किसानों की इतनी गलत दर्द आदमी के समझ रहे साथ हो तो आपने नरेंद्र ये मोदी बात से से बोल कहो ना दी। कि किसानों की जो समझे आप 13 मेरी सूत्री बात? मांग है उनका मूल्य दे ऊंची दें। दुकानें हैं। अगर आप किसानों का इतना दर्द समझ आप रहे हो तथ्य तो पे बोलो आइए, कि आप उनकी विषांतर जो कर रहे हो। 13 सूत्री मांग है उनकी आपने अच्छा चलिए आज की ठीक है, रेट ठीक जो है, इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। राकेश जी को पता नहीं नहीं आगे बढ़ता हूँ सर प्लीज। मेरे को ऐसे नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि फसलों पर बातचीत हो रही थी, फसलों पर इस तरीके की डिबेट हो रही थी, किसानी का ज्ञान लिया जा रहा था, और मुझे लगता है कि इस तरीके की डिबेट अवधेश जी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सुनी भी नहीं होगी कि कौन सी रबी की फसल, कौन सी जायद की फसल, कौन सी खरीफ की फसल है। और आप ही मुझे लग रहा है कि बीच में आप मुस्कुरा ही रहते हैं। एक टिप्पणी कर दीजिए इस डिबेट पर, फिर मैं काका जी से एक सवाल पूछता हूं। नहीं, अब काका जी तो देखिए हम लोगों के तो कबीरदास से लेके सब सारे प्रश्न करते हैं, उनकी अपनी समस्या है। विजय शर्मा एक बड़े किसान परिवार के हैं और ये लोग खेती करके ही आगे बढ़े, उनका परिवार भी खेती करता है। लेकिन किसी से ये सवाल करना, असल में समस्या यह है कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस से भी विरोध करते हुए वो दिखना चाहती है कि हम कहीं भाजपा के सपोर्ट न दिखे जाए, इसलिए कांग्रेस के तो कर दिया, आप भाजपा के विरुद्ध क्या क्या बोल सकते हो खड़ा होकर बोल जाओ। तो बैलेंस करने के चक्कर में सारे सवाल आ जा रहे हैं। मूल बात यह है कि INDIA से देश में जो एक बात फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के समानांतर हम एक आइडियोलॉजिकली वार के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो गलत साबित हुआ है। सत्ता के लिए इकट्ठे हुए हैं। समस्या वहां आ रही है, वहां आने के बाद जब लगा है कि कांग्रेस के साथ सत्ता मिलनी नहीं है, हमारे कारण है, तो फिर वो मतभेद सामने आ गया है। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में राकेश जी 2025 में नहीं, 2025 में दिल्ली का चुनाव है। शुरू में कांग्रेस वहां तो दिखेगी नहीं। बिहार के चुनाव में आप देख लीजिए कांग्रेस की क्या दशा होनी है। 2026 के जो चुनाव है उन राज्यों को देख लीजिए, क्या तृणमूल कांग्रेस को सीट देने जा रही है। तो 2 वर्ष तक तो कांग्रेस किसी चुनाव में नहीं, और उसके बाद 27 का चुनाव है, वो मत भूलिए अवधेश जी। साथियों को और ये जो राह है मुझे लगता है शायद 27 तक चलेगी, 29 की बात उसके बाद होगी। मनोज काका जी, खैर मैं अगले सवाल पर आता हूं। अबू आजमी ने एक लाइन कही, मनोज काका जी, अबू आजमी ने कहा कि हिंदुत्व की बातें करने लगा है महाविकास अघाड़ी। तो हिंदुत्व से इतनी नफरत है क्या सपा को? नहीं, देखिए सपा को किसी धर्म से कोई नफरत नहीं है। सपा को सबसे ज्यादा मोहब्बत इस संविधान में जो उल्लिखित है, संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का भाव, सरकार की कोई भी, हमारा संविधान कहता है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार का धर्म होता है पंथ निरपेक्षता, जिसमें सभी धर्म और मजहब के प्रति उसका समान व्यवहार हो।
भारतीय जनता पार्टी कोई धर्मावलंबी थोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लिया। 2 करोड़ की जमीन मर्यादा अरे तो काका जी अबू आदमी को समझाना चाहिए ना 25 कि ऐसी बातें क्यों बोलते हैं। धार्मिक उनकी बाइट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ काका जी को वही मर्यादा राकेश पुरुषोत्तम। जी मेरा जवाब लेना इसमें। रुकिए विजय जी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अबू आदमी को मैंने कोट किया है। मैं जो बात नहीं तो अबू आदमी को आपने कोट करा, मैं जो कह रहा हूं ना कि उसको भी कोट करिए ना। अरे आप तो लाइव है तो आपको क्या कोट करूंगा? है वो पंथ निरपेक्षता का भाव है। हाँ। सभी के प्रति समता का भाव है। तो अबू आदमी ने गलत बोला, मतलब समता का भाव है। सभी धर्म को, हम सबको श्री राम बोलने का, सबको अल्लाह अकबर बोलने का, गॉड बोलने का, राकेश पांडे जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में कहां लिखवाया था पंथ निरपेक्षता? यही तो झूठ फैलाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म था ही नहीं। ये तो आपातकाल के दौरान जोड़ा गया है। हमेशा लिखा सर नहीं धर्म निरपेक्षता, सुनिए आप झंडा बरदार नहीं है। इस देश का एक आदमी पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता का झंडा केवल अबू आदमी के पास पंथ निरपेक्षता का झंडा नहीं है, जैसे आप बात कर रहे हैं। आप लोगों ने इस देश के सामने झूठ बोला कि बाबा साहेब के संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है। बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना में पंथ नहीं, एक मिनट अवधेश जी, अभी मैं मेरे संशोधन के द्वारा किया काका जी, इसका मतलब अबू आदमी ने गलत कहा। हिंदुत्व की बात संवैधानिक जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती ने उसे शामिल कर लिया। अरे राहुल लाल रुक जाइए, रुकिए आ रहा हूं सर। अवधेश जी एक मिनट सर, एक मिनट मनोज काका जी, इसका मतलब अबू आदमी ने गलत कहा, हिंदुत्व का नाम नहीं लेना चाहिए था। नहीं, किसी धर्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी में कभी थी। ठीक है, अबू आदमी ने गलत बोला। अब अबू आदमी ने एक और लाइन बोली कि बाबरी गिराने के समर्थकों के साथ नहीं रहेंगे। सर चुनाव से पहले आप लोगों को सीटें चाहिए, बाकायदा लेटर लिखा गया। बाला साहब ठाकरे से एक कार्यक्रम में पूछा गया था कि बाबरी गिराने में हाथ क्या पूरा पैर है? तब सीट चाहिए थी, तब आप लोगों को नहीं समझ में आया कि बाबरी गिरी, उसके समर्थक कौन थे, कौन शामिल थे? नहीं, समाजवादी पार्टी एक बार नहीं 1000 बार कर रहे हैं। आप कैसे सुनोगे? आपको किस तरह के क्या बयान चाहिए? समाजवादी पार्टी किसी धार्मिक उन्माद का समर्थन नहीं करती। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं काका जी। सवाल ये है कि अबू आदमी ने कहा आज महाविकास आघाड़ी से अलग होने का तर्क ये दिया है सर कि बाबरी गिराने के जो समर्थक हैं उनके साथ हम नहीं रह सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे ने लेटेस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो जब आप लोग सीट मांग रहे थे तब शिवसेना का इतिहास आपको नहीं पता था? अबू आदमी ने कई तरह के तर्क दिए हैं, उसमें एक तर्क को आप मत पकड़िए। अबू आदमी ने कई तरह के तर्क दिए हैं और जहां भी हमारे पार्टी का हित का ख्याल नहीं रखा जाएगा जिस गठबंधन में, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। तो ठीक है, मतलब हिंदुत्व का लॉजिक नहीं है, पार्टी से मतलब बाबरी वाला भी लॉजिक नहीं है। आपके पार्टी के हित का ध्यान नहीं रखा गया, इससे महाविकास आघाड़ी से आप अलग हुए। राहुल लाल, विजय जी आता हूं। राहुल लाल, अभी तो सबसे ज्यादा सवालों में कांग्रेस है, सपा भी घेर रही है, टीएमसी भी घेर रही है, सब मिलकर कोस रहे हैं कि आप ही है सबसे बड़ी वजह जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है। इंडिया अलायंस में कोई, मैं यही तो बता रहा हूँ कि इंडिया अलायंस में कोई तानाशाही नहीं चल रही है। जो कि आपको भारतीय जनता पार्टी वाला आप अनुशासन खोज रहे हैं, वहां पे आपको एक लोकतांत्रिक। नहीं ठीक है, ये आपने मान लिया राहुल लाल शुरुआत में ही कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित है, कम से कम बाकी सारी पार्टियां अनुशासित नहीं है। चलिए बोलिए अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित नहीं है, बल्कि वहां पे तानाशाही वाला रवैया दिखाई देता है जो लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है। वो अब अभी देखिए, मैं कुछ सेकंड में खाली बोल दूं, अभी अवधेश जी एक असंवैधानिक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबा साहेब के संविधान में कहां थी पंथ निरपेक्षता। मैं अवधेश जी को बता दूं, आपातकाल में तो 76 में प्रस्तावना जोड़ा गया, उस समय इंदिरा गांधी के समय में। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 सदस्यीय संविधान पीठ केशवानंद भारती केस में उसको संविधान का आधारभूत ढांचा बता दिया गया, जिसको कोई बदल नहीं सकते। अवधेश जी, आप बता दीजिए कि आधारभूत ढांचा बताना वो तो प्रस्तावना से ज्यादा चीज है। उसको संविधान में कहां सेकुलरिज्म शब्द था भाई? आप अजीब बात कर रहे हैं। केशवानंद नहीं, संविधान में कहां लिखा हुआ था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है? मैं जानना चाह रहा हूं, मैं वही तो किस संविधान के किस पंक्ति में था, किस धारा में था कि भारत सेकुलर कंट्री है? अरे भाई, जबरदस्ती आप बात कर रहे हो। जब वो कह रहे हैं, सुनो, जब नहीं राहुल लाल ने अपने मन से सारी बातें कह दी।
इमरजेंसी तू मैं नहीं करूंगा। इमरजेंसी में प्रस्तावना में जोड़ा गया, बहुत सारी बातें हैं सर। इस पर फिर चर्चा कभी प्लीज, इस पर फिर चर्चा कभी। विजय जी आप बोलिए, विजय जी आप बोलिए। जी देखिए, मैं मनोज जी को जवाब देना चाहता प्लीज हूं। प्लीज राहुल लाल रुक जाइए, अभी सिर्फ विजय शर्मा बोलिए। जी देखिए, मनोज जी ने किस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाया। आप मुझे बताइए, जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते हो वो हमें सर्टिफिकेट देंगे? हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, खुल्लम खुल्ला वो आदमी ने बोला है कि हम बाबरी मस्जिद वालों के साथ है। इनका तो एक्ट एंड कंडक्ट सबको पता है। राम मंदिर में ये कहाँ गए थे? अरे विजय जी, कोई गया इनके यहाँ से? ये तो वो लोग हैं जो सरयू नदी इन्होंने लाल कर दी थी। मुलायम सिंह जी को मुलायम बोलते थे इनको, तो जाना कहाँ ये तो वो पार्टी है। मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण के लिए ये बहराइच में गए क्या एक बार भी? बताइए आप मुझे। ये संभल जाना चाहते हैं, संभल में आग लगाते हैं, लेकिन बहराइच नहीं जाते हैं। सुन लीजिए ना, तो राहुल लाल जी, जिस आपकी प्रस्तावना की बात करते हो ना, अगर आप बाबा साहब का संविधान मानते हो तो आपने फेरबदल क्यों किया? और जब आपको पता है कि मूल ढांचे में फेरबदल नहीं हो सकता, तो इंदिरा गांधी ने नहीं लिखा था क्या? सेकुलरिज्म किसने लिखा? बताइए आप मुझे, कब लिखा गया? सेकुलरिज्म का मैं ही बता दे रहा हूँ ना, सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। अरे चलिए ना, संविधान की प्रस्तावना पर थोड़े ना डिबेट चल रही थी राहुल लाल। लोकेश जी कांग्रेस पार्टी के नेता चले गए, हमने राहुल लाल को समर्थक है उनको बुलाया। आप संविधान की प्रस्तावना पर डिबेट चाह रहे हैं सर। बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो मूल सवाल था उस पर आप नहीं देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है, खुद गिरबान में झांकने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, वरना सर जिस गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को हराने का सपना देख रहे हैं, वो देखना भी चाहिए सर, वो नहीं पूरा हो पाएगा। ये आप लोगों को समझना चाहिए। सपा, टीएमसी सभी अपने अपने राज्यों में बेहद मजबूत हैं, उनकी अपनी शंकाएं हैं आपके नेतृत्व को लेकर।